भूमि धेनु धन कोसा। सब ले लो लेकिन मैं राम को नहीं दूंगा। राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते। राघव को मैं न ए भक्ति है प्यारे। राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते। राघव को मैं न यह दान ना करूंगा मुनिनाथ मरते मरते। यह दान मुनिनाथ मरते मरते। राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते। राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते। ये भक्ति है। राजा दशरथ को पता चला। ध्यान देना, राजा दशरथ जब नहीं देना के लिए विचार कर लिए तब विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी की तरफ देखा। ऊपर से तो क्रोध का अनुभव दिखा रहे हैं लेकिन अंदर से प्रेम है कि वाह राजन, यही तो मैं परीक्षा लेने आया था। क्या प्रेम है आपके अंदर जो भगवान आपके यहाँ पुत्र बन करके आए, हमारे यहाँ पिता बन करके नहीं आए। वही तो मैं देखने के लिए आया हूँ। इतना राम प्रेम जिसके अंदर होगा उसके यहाँ भगवान आएंगे, अन्यथा नहीं आएंगे। वशिष्ठ जी की तरफ विश्वामित्र जी ने देखा, कहा मैंने आपसे बहुत लड़ाई लड़ा, कभी आप जीतते थे कभी मैं जीतता था, लेकिन आज हमेशा हमेशा के लिए विश्वामित्र आपसे हारी मान रहा है। महाराज आप भाग्यशाली हैं। वो ब्रह्म, वो नारायण, वो भगवान आपके यहाँ शिष्य बन करके आया है। अकेले अकेले नहीं सुख लेना चाहिए, थोड़ा बांट देना चाहिए। इसलिए थोड़ा मंगनी में हमको भी दे दीजिए कुछ दिन के लिए। देखा, आंख से बात हुई है विश्वामित्र और वशिष्ठ की। तब वशिष्ठ जी ने समझाया है, अरे बहु प्रकार जय हो, बहु प्रकार वशिष्ठ समझावा। अरे महाराज, आपको जब एक पुत्र नहीं था तो यज्ञ करा करके हम लोगों ने 4 पुत्र प्राप्त कराया, और यज्ञ की रक्षा करने के लिए आप 2 पुत्र नहीं दे पा रहे हो। जिससे आपको 4 पुत्र पैदा हुए उसी की रक्षा के लिए आप 1 पुत्र नहीं दे रहे हो। कहा मैं दूंगा नहीं महाराज, चाहे जो हो जाए। गुरु के आदेश का उल्लंघन का पाप लगेगा, साधु से मान करके इनकार कर दिया पाप लगेगा, लेकिन मैं राम को दूंगा नहीं चाहे जो हो जाए। तब वशिष्ठ जी ने बहु प्रकार फिर एक समझाए। कहा आपने एक वादा किया है ना। कहा क्या? कहा गौ भूमि अरे धेनु धन कोसा। तो कोष तो दे दो इनको। कहा कोष तो दे ही दूंगा। तो कहा कोष ही तो मांग रहे हैं ये। कहा कौन तक कोष मांग रहे हैं? कहा ये सीता जी के प्राण धन का कोष मांग रहे हैं। सीता जी अपने प्राण धन को विश्वामित्र जी के माध्यम से जनकपुर में मंगाना चाह रही हैं और आप इनको यहां रोके बैठे हैं। अरे कैसे के बताई सखियां, कैसे के बताई सखियां, अरे ससुरे के सुख रे, ससुरे के सुख रे, सैया हुए चांद का टुकड़ा, अरे हम हई चकोरी रे, सैया हुए चांद का टुकड़ा, हम हई चकोरी रे, सैया हुए, हम हई चकोरी रे, सैया हुए। कैसे के बताई सखिया, कैसे के ससुर के सुख रे,
सैया हूँ हम हई चकोरी रे सैया हूँ। भाव में आइएगा जरा। सासू जान रामायण ससुर जान गीता। सासू जान ये ससुराल है। सासू जान रामायण ससुर जान गीता। सासू जान रामायण ससुर जान गीता। और सैया जी के सासिया के सैया जी के सासिया के हम हई तिजोरी रे सैया हूँ चाँद का टुकड़ा। हम हई चकोरी रे सैया हूँ चाँद का टुकड़ा। कैसे के बताई सखियां ससुर के सुख रे सैया हम वशिष्ठ जी ने समझाया कि सीता जी के प्राण धन हैं और आप इनको रोके बैठे हैं। तब भगवान राम को लक्ष्मण को राजा दशरथ ने दिया और जब चले हैं तो विश्वामित्र जी के मन में एक शंका है कि ये अंशावतार हैं कि पूर्णावतार हैं। जब चले तो एक पत्थर की शिला को देखा। भगवान ने कहा गुरुदेव ये क्या है? तब विश्वामित्र जी हुआ करे ये तो नारायण है क्या? अकारण करुण करुणा बनवाने बिना कारण की शिला को पूछ रहे हैं। तब कहा विश्वामित्र जी ने कहे बेटा राम, गौतम की पत्नी है अहिल्या है, इनके पति गौतम ऋषि ने क्रोध में आकर के श्राप दे दिया है, बेचारी पत्थर बन गई है। राम अपने चरणों की धूल इसके ऊपर डाल दो, इसका उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए। भगवान खड़े हैं, अपने चरणों की धूल उस पत्थर की शिला पे नहीं डाल रहे हैं। विश्वामित्र जी ने कहा बेटा तू अहिल्या का उद्धार नहीं कराना चाहता है? भगवान राम ने कहा गुरुदेव कराना तो चाहता हूं। कहा फिर अपने चरणों की धूल डाल क्यों नहीं रहे हो? भगवान ने कहा गुरुदेव ये ऋषि की पत्नी है, मैं क्षत्रिय कुल में जन्म लिया हूं, मैं अपने चरणों की धूल कैसे इनके ऊपर डाल दूं? तब विश्वामित्र ने कहा हो मर्यादा पुरुषोत्तम है, ऐसा मर्यादा का पालन करने वाला दुनिया में कोई होगा? आजकल के इस युग में तो अगर पिता पुत्र के पैर छुए ना तो पिता बेटा और खुश हो जाता है, पिताजी हमारे पैर खुद ही पड़ रहे हैं। भगवान राम इतनी मर्यादा का पालन किए, स्पर्श किया हाथ से। और जरा माताएं इस प्रसंग पर ध्यान दे लें। अहिल्या जब पत्थर से पुनः अहिल्या बनी है तो अपने पति का बखान कर रही है। क्या पतिपरायणा है, कितनी पति के प्रति प्रेम है, जरा देखो अहिल्या से। जिनके क्रोधी पति ने पत्थर बना दिया हो वो अहिल्या कह रही हैं हाथ जोड़ करके, जब अपने असली रूप में आई हैं, भगवान के स्पर्श करने पर जब पुराने रूप में आ गई हैं, भगवान के चरणों में प्रणाम करती हैं और प्रणाम करके अपने पति का बखान करती हैं।
कि मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा। हमारे पति ने हमको श्राप देकर बड़ी कृपा की है। अरे मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। गोस्वामी जी गदगद हो गए और कलम तोड़ के लिख दिया, अतिशय बड़ भागिनी। ए अतिशय बड़ भागिनी है। ऐसे पति के प्रति जिसका इतना प्रगाढ़ प्रेम बना रहे, कहा अतिशय बड़ भागिनी चरणन ही लागी। उनका उद्धार किए, ताटका मिली, ताटका का भी उद्धार करके भगवान गए सिद्धाश्रम में। विश्वामित्र जी ने अपनी समस्त विद्याओं को, समस्त अस्त्र विद्याओं को, सैन्य बल को, समस्त बल को भगवान राम के चरणों में समर्पित कर दिया। अब भगवान ने कहा, गुरुदेव यज्ञ करो, अब विघ्न नहीं आएगा। हमारे आपके जीवन में जो विघ्न आता है, जानते हो, जीवन एक यज्ञ है। इस जीवन रूपी यज्ञ में हमेशा विघ्न आ रहा है। क्यों? राम जी से मदद ले लो। और मदद कैसे देंगे राम जी, जानते हो? अरे विद्या निधि कहूं विद्या दीनी। विश्वामित्र जी ने अपनी समस्त विद्याओं को जब राम जी के चरणों में समर्पित कर दिया, तब भगवान ने कहा, गुरुदेव अब यज्ञ करो, अब आपके यज्ञ में विघ्न नहीं आएगा। और जब तक आप अपना माने बैठे रहोगे, तब तक एक विघ्न आता रहेगा, यज्ञ होगा नहीं, संपन्न नहीं हो पाएगा। यज्ञ किए, तब विश्वामित्र जी ने कहा, बेटा एक क्षत्रिय के यहां यज्ञ है, चलेगा? गुरुदेव आपका आदेश। तब जनकपुर में जाते हैं, और जब जनकपुर में पहुंचे, जनक जी बुला करके बड़ा स्वागत किए हैं। अरे यो लोक वीर समित धनुरैषमुग्रम सीता स्वयंवर गृह त्रिशतोपनीतम। जब वहां गए तो जनकपुर में भगवान राम लक्ष्मण घूमने के निकले हैं। कैसे जाने, कैसे घुमाए, जानते हैं? ये शिक्षा है, ले लो शिक्षा। अपने गुरु से, अपने पिता से, अपने बड़ों से कैसे बात करना चाहिए। भगवान राम जनकपुर में जाना चाह रहे हैं, लेकिन कैसे बोल रहे हैं? कहा नाथ लखनपुर। अपने लिए नहीं कह रहे हैं, कहीं महाराज जी नाराज न हो जाएं। सेवा में आए हो, घूमने के लिए आए हो, इसलिए लक्ष्मण का नाम लगा रहे हैं। कहा नाथ लखनपुर देखन चाही, नाथ लखनपुर, नाथ लखनपुर देखन चाही, नाथ लखनपुर देखन। तब राम जी ने कहा, प्रभु सकोच डर प्रकट न करही, प्रभु सकोच डर, प्रभु सकोच डर प्रकट न करही, प्रभु सकोच प्रभु सकोच डर प्रकट न करही हो। देखने की इच्छा इनकी है जनकपुर, लेकिन अपना नाम नहीं लगाया, लक्ष्मण जी के लिए कहे। और गुरु जी ने शिक्षा क्या दिया? ये शिक्षा अपने जीवन में उतार लो। इसी से भगवान राम राम बन गए। जाई देखिया वहु नगर, गुरु का उपदेश। सुख निधान दो भाई, और करहु सफल सबके नयन, इस सुंदर बदन दिखाई। देखना नहीं, अपनी सुंदरता दिखाओ। सुंदरता देखना नहीं। ब्यूटीफुल इज सी बट नॉट टच। सुंदरता दिखाओ प्यारे, देखना नहीं है। और भगवान वैसे किए। जब गए
तो अपने नजर को नीचे झुका करके जा रहे हैं। कई सखियां देखी, कहा सखी क्या भगवान ने स्वरूप दिया इसको, लेकिन घमंडी बहुत है। कहा कैसे जानती हो घमंडी है? कहा किसी की तरफ देखता नहीं है इसलिए लग रहा है घमंडी है। तो एक सखी ने कहा कि झूठे घमंड में फूले हुए हैं। अरे हम सबके सामने घमंड करने से क्या लाभ मिलेगा? अब जोड़ जब मिले तब तो पता चलता है। सीता जी के पास जाएं और तब इनको समझ में आए सुंदरता होती क्या है। आए और दूसरे दिन फिर गए हैं। जाने कठिन समय जानी, अरे गुरु आयस पाई। देखो कथा से लाभ मिलता है। लड़की की शादी करने वाले लड़की के पिता, लड़के की शादी करने वाले लड़के के पिता पंडित जी को बुला करके गुण मिलाते हैं। कितना गुण मिल रहा है? ये लड़की का नाम ये है, लड़के का नाम है, जरा महाराज मिलाओ। अब आजकल के समय में अगर अच्छी दक्षिणा नहीं दिए ना तो गुण मिलबे ही नहीं करेंगे, भोगो। अगर अच्छी दक्षिणा दे दिए तो न जाने कहां कहां से किताब रखे मिला देंगे। ये देखो मिल गया है। अब हम फ्री में बताते हैं, एकदम सही बताते हैं कैसे लड़की और लड़के का गुण मिलाया जाता है, वर और कन्या का कैसे गुण मिलाया जाता है। और नहीं मिलवाओगे ना तो कभी कभी पति पत्नी में वो कलह मचता है, भगवान ही पार करे। कैसे मिलाया जाता है जरा देखो कथा से। राम जी के अंदर क्या गुण है? कहा जानी समय, हरि गुरु आयस पाई। और लेन प्रसून चले दो भाई। देखो ये माता पिता गुरु के आज्ञाकारी हैं। कौन? राम लक्ष्मण। जानी समय, अरे गुरु आयस पाई। तब जा रहे हैं पुष्प लाने। और उधर सीता जी गिरिजा पूजन जननी पठाई। 1 साल से पूजा कर रही हैं। आज एक बात नोट कर लो, भगवान मिल जाएंगे। कैसे? भगवान किसको मिलते हैं? न जाने कौन मिलहि न रघुपति बिनु अनुराग। किए जोग तप ज्ञान विरागा। किए जोग तप ज्ञान विरागा। कब मिलते हैं भगवान? अनुराग से। जब आपके अंदर अनुराग होगा तो भगवान मिलेंगे। मिला ही न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। सीता जी बहुत पूजा की हैं, भगवान मिले नहीं। लेकिन आज अरे पूजा की न अधिक अनुरागा। पूजा की न अधिक अनुरूप सो भगवन। पूजा की न अधिक अनुराग। निज अनुरूप सो भगवन। पूजा की न अधिक अनुरागा। निज अनुरूप सो भगवरु पागा। पूजा अधिक अनुरागा। निज अनुरूप सो भगवर मागा। आज मिलेंगे भगवान। पार्वती स्वयं सीता जी की सखी बनकर के जाती हैं और बगीचा में भगवान गए हुए हैं। कभी इसका अर्थ बताऊंगा। गुड़ता एक दिखा दूं आपको। एक बाबा की गुड़ता है, मस्ती में आ जाते हैं जब ना। तो एक कवि ने लिखा है कि खुद तो न पीएचडी रहे तुलसी। अरे खुद तो न पीएचडी रहे तुलसी। केतनन के पीएचडी कराई रहे। तो हरे चौपाई के अर्थ बरे
सब देश विदेश में जाई रहे। अरे एमफिल डीफिल पीएचडी सब मानस पर अभुआई रहे। चौपाई बोल रहा हूं, अर्थ लगा लेना तो बताना, या मैं कहीं कहा हूं कोई सुना होगा तो भले बता दे, नहीं तो बता नहीं पाओगे। हिंदी की चौपाई बोल रहा हूं। पुष्प वाटिका में जब गए तो वहां 5 पक्षी बैठे हुए हैं। कौन कौन बैठे हैं? कहा चातक कोकिल की चकोरा, चातक कोकिल को जत बिहग नटत कल मोरा, को जत बिहग नटत कल चातक कोकिल की चकोरा, चातक कोकिल की जत बिहग नटत कल मोरा, को जत बिहग को जत बिहग नटत कल मोरा, क्या अर्थ है इसका? 5 पक्षी बैठे हैं। अब कहा महाराज पक्षी तो पक्षी बैठे हैं, लेकिन जरा थोड़ा और विवेक लगा कर सोचते कि 5 पक्षी 5 ऋतुओं के प्रतिनिधि हैं। चातक, कोकिल, कीर, कीर किसे कहते हैं? ए बाबा की मस्ती है। हिंदी में तोता कहते हैं, अवधी में सुग्गा कहते हैं, और संस्कृत में शुक कहते हैं। एक आदमी यार कोई यहां बैठो, इसको हटाओ, देख रहे हो? ऐसे अगर करते रहोगे ना तो 1 घंटा में आरती हो जाएगी कल से। कई बार बताया कि बच्चों को पीछे करा, लेकिन कोई यहां बैठ ही नहीं रहता। वो बेचारे दूसरे कोई आकर के सोता परेशान हो रहे हैं। अरे हम राम जी के राम जी हमारे हैं, ये 5 पक्षियां हैं, और इन 5 पक्षी को जान जाओ, दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाए। सीता जी को पार्वती जी ने इशारा करके बताया, देखो कोई भगवान से मिलाता है, कोई मध्यस्थ होता है, तब भगवान मिल पाते हैं। ये विधि है। रामचरितमानस में 4 विवाह का प्रसंग आया है विस्तार से, बड़े रूप में। कौन कौन? शंकर जी की विवाह की कथा आई है, भगवान राम की विवाह की कथा आई है, सुपनखा की विवाह की भी कथा आई है, और नारद जी के विवाह की भी कथा आई है। लेकिन 4 विवाहों में आप सुनेंगे, देखेंगे कि 2 विवाह हुआ है और 2 बीच में कैंसिल हो गया, हो नहीं पाया। राम जी का विवाह हो गया, शंकर जी का विवाह जबकि होने लायक नहीं था, बिगड़ रहा था मामला, लेकिन हो गया। क्यों? उसमें अगुआ लगे थे, कराए। और नारद जी सीधा सीधा विवाह कर रहे थे विश्वमोहिनी से, ना अगुआ न पछुआ, फेल हो गया।
सुपनखऊ अकेले अकेले भगवान से विवाह कर रही थी। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, नाकऊ कान कट गई, विवाह हो वो नहीं किया, बिगड़ गया, अगुआ नहीं था बीच में। शंकर जी की विवाह बिगड़ते बिगड़ते जब कोहबर में गए थे ना, तो मैना से मैना की सखियों ने कहा कि लड़कवा को माता पिता का कुछ पता ही नहीं है, इसका न गोत्र पता है। नीचे 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 रहो, नीचे वहीं चढ़ा दो, वहां बना हुआ है, एक बगल बना हुआ वहीं चढ़ा दो। कहा महाराज, शंकर जी को जब कहा तो शंकर जी से पूछा, नारद जी, ब्रह्मा, सप्तऋषि ये सब अगुआ हैं, लगे हुए हैं, और किसी ने तब जाके मैना से कह दिया कि लड़के का न गोत्र पता है न माता पिता का पता है, ऐसे के साथ शादी कर रही हो। तब तक एक सखी आकर कही, महाराज आपके पिताजी का क्या नाम है? अब शंकर जी चुप, अरे कुछ बोलोगे? तब शंकर जी नारद की तरफ देखे तो नारद जी हाथ जोड़े, प्रभु बिगाड़िए मत। तब बड़े मुश्किल से शंकर जी ने कहा, हमारे पिताजी का नाम ब्रह्मा। तो एक सखी ने कहा कि अच्छा अपने बाबा का क्या नाम है? तब शंकर जी ने कहा विष्णु। कहा उनके पिताजी क्या नाम है? शंकर जी कहे उनके पिता तो मैं स्वयं हूं। तब तक नारद जी ने बीड़ा जोर से बजा दिया, कोई सुन नहीं पाया। और कहा 7 पीढ़ी के हाल पूछ रही हो, तुम अपनी 7 पीढ़ी के हाल बताओ। नारद जी बीच में बात को घुमा दिए, शादी हो गई। सीता जी को भगवान राम मिले कब? चली अग्रकरी, इसे शिक्षा लेना है। अरे गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई, गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई, जौ बिरंच शंकर सम होई, जौ बिरंच शंकर सम होई। सीता जी गुरु कौन बनी है? चली अग्रकरी। अरे प्रिय सखी सोई, बड़ी एक बढ़िया बात आपको सुना रहा हूं, बहुत नई चीज आप सुनेंगे। वो सुभगा नाम की सखी देख करके और सीता जी को आकर के बता दिए हैं, अरे हम का लगाई दी हैं टोना। सीता जी को बता रही है, प्रेरणा दे रही है, राम जी से मिलाने का काम कर रही हैं। अरे हम का लगाई दी हैं टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। हम का लगाई दी हैं टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। हम का लगाई दी हैं टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। सीता जी के हृदय में राम प्रेम भर रही हैं। देखें समय बहुत ज्यादा हो जा रहा है और भगवान का जन्म रात में हुआ था, इसलिए थोड़ा देर कर रहा हूं, भैया रात का आपको मिल जाए उस समय। भगवान राम का जन्म कब हुआ था? 12 बजे दिन। कृष्ण भगवान का जन्म कब हुआ था? 12 बजे। हाँ, सीता जी के हृदय में भर दिया राम प्रेम। कहां कहां है, चलो दिखाओ जरा हमको भी। तब सीता जी आई हैं कंकन किंकिनी। अरे रहा अर्थ करना इसका। सीता जब चली हैं तो कहा कंकन किंकिनी नूपुर धुन सुनी, और कहत
लखन सन राम हृदय गुनी। सीता जी जब देखी हैं, एक कवि ने फोटो खींचा, बड़ा बढ़िया फोटो खींच दिया। श्री राम को देख करके जनक नंदिनी, हाय हाय। पार्वती जी के द्वारा दिखाने पर भगवान राम को जब देखती हैं, दशा क्या होती है कि इस राम को देख करके जनक नंदिनी बाग में जाख, हमको देख करके जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी रह गए। राम को देख करके जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी रह गए। राम देखे सिया 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 राम को, राम देखे सिया 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 राम को, चारों पिया लड़ी रह गए। चारों पिया लड़ी रह गए। राम को देख करके जनक नंदिनी, राम को देख करके जनक नंद बाग में जा खड़ी रह गई। बाग में जा खड़ी के रह गई। राम देखे सिया श्री सिया राम को, राम देखे सिया श्री सिया राम को, चारों अखियां लड़े के, चारों अखियां लड़े के लड़ी रह गई। चारों अखियां बोली है एक सखी राम को देख कर, बोली है एक रच दिया है विधाता ने जोड़ी सुघर, रच दिया है विधाता। क्या सुंदर जोड़ी है राम सीता की। लेकिन पर धनुष कैसे तोड़ेंगे बारे कुंवर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे बारे कुंवर, मन में शंका बनी थी, मन में शंका बनी थी, मन में शंका बनी गई। राम को देख करके जनक नंदिनी, राम को बाग में जा बाग में जा खड़ी बोली दूसरी सखी छोट देखन में है, बोली दूसरी सखी छोट देखन में है, बोली दूसरी सखी छोट है, चमत्कार इनमें बहुत ही भरा है, चमत्कार इनमें एक चमत्कार बताऊं, एक ही बाण में ताड़का राक्षसी उठ सकी ना पड़ेगी। एक ही बाण में ताड़का राक्षसी उठ सकी ना पड़ेगी। एक ही बाण में ताड़का राक्षसी ना पड़ेगी। देखो भगवान इशारा कर रहे हैं कि भाई कृष्ण जन्म वाला कहाँ देर करते जा रहे हो, इसलिए उनके समय में आया था ना आंधी पानी। इशारा करना है कि वहां भाग के जल्दी पहुंचो, प्रसंग पे आओ अपने। जय हो। यही दशा थी। बैठे रहिए भैया, बैठे रहिए, घबराइए मत। कृष्ण जन्म का प्रमुखा आसन पत्नी आनक दुंदुभे। हे परीक्षित, ये वसुदेव जी की पत्नियों के नाम है।
पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला, देवकी प्रमुखासन पत्नियां आनक दुंद में हैं। और कहते हैं कि इनके सबके पुत्र हुए। कहते हैं कि देवकी के 6 पुत्र हुए, 7वें में भगवान के धाम आए, जिनको भगवान ने अपनी माया के द्वारा खींच करके रोहिणी के गर्भ में डलवा दिया। और 8वें में स्वयं भगवान आए भगवान की माया के द्वारा। हाँ, इसको बनवा दो भैया, नहीं लग जाएगा। हट जाओ पीछे से, आगे सब जाओ आप लोग। बोलेगा, बोले बताएंगे। अरे जसोदा जायो ललना मैं वेदन में सुनिया, जसोदा जायो ललना मैं ऐसे बोलना चाहिए। मैं वेदन में सुनियाई तो पुराणन में सुनियाई, मैं वेदन में सुनी पुराणन में सुनी, मेरो लाला झूले पलना मैं वेदन में सुनियाई, मेरो लाला झूले यशोदा जायो ललना मैं वेदन में सुनियाई। क्या बात है, जय हो। जय हो। कहाँ में अन जन्म लियो है, मथुरा 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 में अन जन्म लियो है। गोकुल में झूले पलना मैं वेदन में सुनिया, मेरो लाला झूले पलना एक धीरे झोंटा दीजो, मेरो लाला झूले एक हौले झोंटा दीजो, तनी हौले झोंटा दीजो, मैं हौले झोंटा दीजो, एक हौले मेरो लाला मेरो कान्हा मेरो लाला झूले। जय जय काहे कोया को बनो है पालना, काहे कोया को काहे को लागे पोंदना एक धीरे झोटा दी,
नानक धीरे झोटा दीजो काहे को नकरोले झोटा दीजो तनी नो के झोटा दीजो नकरोले झोटा दीजो लाला मेरो कान्हा झूले पाला नानक धीरे झोटा दीजो जय हो भगवान की झांकी आ रही है। आहा आहा मैं सबके लागे बोल बाल कृष्ण भगवान की लाला झोले पाला नानक धीर जोड़ा रे कहोले मेरो लाला झोले पाला नानक झोले जोड़ा दे जाओ लाला झोले पालना क्या बात मेरो काना झोले पाला नानक होले कहोल झोटा दी मेरो लाला आप लोग घबराए नहीं, ऐसे ही मौसम बना था उस समय भी। अब तक सोहर सुनते रहे, श्रीकांत जी सोहर सुना रहे हैं, आप लोग बैठे रहे, मैं सोहर की बात करूं। जय श्री राम। अरे मथुरा में जन्मे कन्हैया, अरे मथुरा में जन्मे कन्हैया, बधैया गोकुल में बाजे। मथुरा में जन्मे कन्हैया, बधैया गोकुल में बाजे। गोकुल में बाजे, गोकुल में बाजे हो, गोकुल में बाजे। मथुरा में जन्मे कन्हैया, बधैया गोकुल में बाजे। मथुरा में जन्मे कन्हैया, बधैया गोकुल
पहली बधैया बधैया गोकुल में बधैया बधैया गोकुल में चांद जस लाल के सुरतिया जगमग करे अगटैया जगमग करे अगटैया बधैया गोकुल में बाजे जगमग करे अगटैया बधैया गोकुल में बाजे बधैया बधैया गोकुल में बाजे गोकुल में बाजे क्या बात है, जय हो। दे दो जी। बहार आज गोकुल गरिया आए 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 बहार आज आए बहार हा 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 हा। गीत पुरवैया आवे ना गीत पुरवैया भैया बधैया गोकुल में बाजे मथुरा में जन में कन्हैया बधैया गोकुल में झुलत बड़े पलना जय 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 हो। झुलत बड़े पलना दिया ललना हो झुलत बड़े पलना दिया ललना हो झुलत बड़े पलना दिया ललना हो झुलत बड़े हा 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 हा।
तुदस वीर गं सर्वगण गं स्वस्ताय आत्म सनि प्रजा सनि पशु सनि लोक सनि भय सनि अग्निं प्रजां बहुलां मे करो त्वन्नं पयोरे अस्मासु धत्ता श्री भवे गिरधर तेरी आरती गाने के बिहारी आरती है गिरधर तेरी आरती गा चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया चरणों श्याम सुंदर दासयनाथ के नाथ आप हो जय हो दुख दुख जीवन नाथ आप हो जय हो बाके बिहारी तेरी आरती है गिरधर तेरी आरती गा श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे जी मोहन जीवन श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो देखी छवि बलि बलि जाऊं है के बिहारी तेरी आरती माँ के बिहारी आरती
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे त्वां भवानी सहितं नमामि नीलं भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोहं माणो महाकायं चारुचापं नमामि रामं मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं वातात्मजं मातर्लोक्यभोक्तं निरामयोगं एकाकं सहस्रयोजनेव धन्वानि तन्वसे यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो पृथक्पदे पदे जले करणं मा करो सोऽध्या आरातिग्रहणं मा जले ज्वाला थले ज्वाला ज्वाला पर्वत मस्तके तिहुलोक व्यापनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते पुनः करो संसोध्या पुष्पै देवोऽभिवन्दनं मां पुष्पाञ्जलिं वा ॐ जगनेन जज्ञामाय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः देहनागं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् श्रीवन्दिका बकुलचम्पकपाटलार्चये पुण्डादजातु परवीररसालपुष्पै विल्यप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कर्मावति महादेव के भगवान के देव भगवान के देवराज प्रयागराज महाराज के भगवान विश्वनाथ भगवान के विश्वनाथ बाबा के भगवान भैया के भगवान भैया के श्रीमद् भागवत महापुराण के धर्म के धर्म का प्राणियों में विश्व गौ माता के गौ हत्या वैदिक सनातन धर्म के धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज के भूषण महाराज स्वरम गोस्वामी जी महाराज के भारतीय श्री रामराज दर्शन के पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे और प्रेम से आपके पास आरती और प्रसाद जा रहा है और आरती और प्रसाद लेकर के ही आप अपने गंतव्य को प्रस्थान करेंगे और आप सभी के आदेश से हर मिल जोली गावे के बधैया बधैया गावा सोहर बधैया गावा सोहर आज कृष्ण के नैये जगत गावे सोहर आज कृष्ण के नैये जगत गावे सोहर हो
सोहर हो आज ललना की भइले जनमवा जगत गावे सोहर हो और मिले जुले गावे के बधैया बधैया गावा सो बधैया गावा सोहर हो आज कृष्ण के भइले जनमवा जगत गावे सोहर हो आज कृष्ण के भइले जनमवा जगत गावे सोहर हो मिले जुले गावे के बधैया बधैया गावा सोहर बधैया गावा सोहर हो आज कृष्ण के भइले जनमवा जगत गावे सोहर हो आज कृष्ण के भइले जनमवा जगत गावे सोहर हो आज कृष्ण के भइले जनमवा जगत गावे सोहर हो बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय धर्म सम्राट स्वामी कर्मात्री जी महाराज की जय